हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पिक्चर्स। सो आज के इस वीडियो में हम CUET के ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि CUET की ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है, इसकी एप्लीकेशन 2 अप्रैल से स्टार्ट होना है और 30 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी में एडमिशन लेने के लिए आपको CUET इस बार देना है। और ये जैसे कि नेशनल एंट्रेंस टेस्ट है जिसे NTA कंडक्ट कराने वाली है। तो NTA एक ऐसी टेस्टिंग बॉडी है या टेस्टिंग एजेंसी है जो नेशनल लेवल के एंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट कराती है। तो CUET का जितना भी कंडक्शन प्रोसेस है वो सब NTA ही करवाएगी। तो NTA की वेबसाइट पे आपको ये नोटिस आया है और इस नोटिस के बारे में आज हम बात करें तो जो भी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस किया गया है वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, इसके अलावा भी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वो अपना खुद का एक एडमिशन ब्रोचर या फिर इंफॉर्मेशन बुलेटिन निकालेगी, इंफॉर्मेशन ब्रोचर निकालेगी, जिसके थ्रू आपको ये समझ में आएगा कि आप जो कोर्स करना चाहते हैं वो किस यूनिवर्सिटी में है या फिर जो CUET कंडक्ट होना है उसमें आपको कौन से पेपर देने हैं या उसका एग्जैक्ट एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो फिलहाल जो हमारे पास एग्ज़ाम पैटर्न NTA के थ्रू आया है या नोटिस के थ्रू जो आया है उसमें क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये UG के लिए है, PG के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि PG के लिए अगर हमें नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या करना होगा। तो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसका अपना एक इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आता है या कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आता है। उस बुलेटिन में सारी डिटेल्स होती है एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड और जो कोर्सेज ऑफर करती है उससे रिलेटेड। तो अगर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में PG कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए हो सकता है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाए या फिर कोई और नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को एक्सेप्ट करे। तो PG के लिए अगर LLB की बात करूँ तो LLB एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है क्योंकि आप ग्रेजुएशन के बाद LLB करते हो। बट अगर आप BA LLB BBA LLB करते हो वो अंडर ग्रेजुएट में आता है। तो ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स आप CUET के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। बट अगर आप LLB कोर्स करना चाहते हो तो ये एक PG कोर्स है और इसके लिए अगर वो पर्टिकुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाती है तो वो आपको देना पड़ेगा। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं वहाँ पे PG कोर्स के लिए क्या एडमिशन क्राइटेरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम UG डिग्री की बात कर रहे हैं और CUET UG के लिए ही होने वाला है। तो चलिए एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। यहाँ पे टोटल 4 सेक्शंस होंगे। हर सेक्शन में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप और इसे आप ऑनलाइन मोड में CBT मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है ऑफलाइन सेंटर में जाके। ये जो 4 सेक्शंस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं ये चारों ही सेक्शंस मैंडेटरी नहीं है। सारे सेक्शंस आपको कंपलसरीली अटेम्प्ट नहीं करना है। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं या कौन सी यूनिवर्सिटी से आप ये कोर्स करने वाले हैं, क्योंकि ये डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी पे भी। यूनिवर्सिटी अगर चाहे तो कोई एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए 2 ही सेक्शन कंडक्ट करवा सकती है या फिर वो चाहे तो चारों ही सेक्शन ले सकती है। तो अगर सपोज एग्जाम्पल लेते हैं एक, अगर आप BSc कोर्स करना चाहते हैं, BSc इन मैथमेटिक्स, ठीक है, तो आप मैथ्स से BSc ऑनर्स कोर्स करना चाहते हैं तो हो सकता है यूनिवर्सिटी आपको एक सेक्शन लास्ट जो है सेक्शन 3 जो कि जनरल टेस्ट है वो ले, ठीक है, और इसके साथ हो सकता है आपका एक लैंग्वेज टेस्ट करवाए और इसके साथ जो आपका एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसमें 6 अप टू 6 आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम 6, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे 4 सेक्शन से चारों में से हो सकता है यूनिवर्सिटी 3 ही सब्जेक्ट करवाए या 3 ही सेक्शन करवाए और उन 3 सेक्शन को आपको अटेम्प्ट करना होगा पर्टिकुलर यानी कि BSc मैथमेटिक्स के लिए। तो इसी तरीके से अगर कोई और कोर्स करना चाहते हैं किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से उसके लिए वो कौन कौन सा टेस्ट करवाएगी या कौन कौन सा सेक्शन उसके लिए आपको देना होगा वो डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी पे और आपके कोर्स पे, ठीक है। तो फिलहाल ये चारों सेक्शंस मैंडेटरी नहीं है। अब बात करते हैं इन चारों सेक्शन की। तो पहला जो सेक्शन है जो कि लैंग्वेज टेस्ट होगा, सेक्शन फर्स्ट A। सेक्शन फर्स्ट B भी आपका लैंग्वेज टेस्ट ही होने वाला है, लेकिन जो सेक्शन फर्स्ट A है उसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, मराठी इस टाइप के लैंग्वेजेस होंगे। टोटल 13 लैंग्वेज होगा और आपका जो सेक्शन फर्स्ट B है उसमें आपका फ्रेंच, इटालियन इस टाइप के लैंग्वेजेस होंगे, ठीक है। अब ये जो सेक्शन फर्स्ट है, फर्स्ट A, फर्स्ट B,
इन दोनों को कंबाइन करके आप मैक्सिमम 3 लैंग्वेज अटेम्प्ट कर सकते हैं या 3 लैंग्वेज से टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, इसके सिलेबस के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। बट अगर आप मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट या 3 लैंग्वेज देते हैं तो जो तीसरा लैंग्वेज होगा वो आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कि सेक्शन सेकेंड में आप मैक्सिमम 5 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ही चूज़ कर सकते हैं अगर आप मैक्सिमम 3 लैंग्वेज टेस्ट के लिए ऑप्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सेक्शन फर्स्ट ए है इसमें आपके 13 लैंग्वेजेस होंगे। इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज में आप टेस्ट दे सकते हैं और इसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इसमें आप 40 अटेम्प्ट करेंगे तो 10 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं एंड 45 मिनट्स का टोटल ये पेपर होगा। उसके बाद सेक्शन फर्स्ट बी भी आपका 45 मिनट्स का पेपर होगा। इसमें भी 50 क्वेश्चंस होंगे, 40 अटेम्प्ट करने होंगे। और उसके बाद सेक्शन सेकंड की बात करें तो इसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा। 27 टोटल सब्जेक्ट्स होंगे, जो कि वो लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें आपको मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, मिनिमम आप 1 सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये आप पे है कि आपको कितने सब्जेक्ट का टेस्ट देना है। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हैं। इन केस जो सब्जेक्ट या जिस सब्जेक्ट से आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट इस डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अगर अवेलेबल नहीं है, टोटल 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, तो उसमें आप सिमिलर या क्लोजेस्ट सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बायोकेमिस्ट्री से अंडर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं और इन केस 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में बायोकेमिस्ट्री ना हो तो उसकी जगह पे आप बायोलॉजी ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी आप सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहते हैं वो एक बार देख लीजिएगा डिटेल में। इसलिए यहाँ पे आपको मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन दिया गया है। सेक्शन थर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपका जनरल टेस्ट होगा और इसमें टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन आपको 60 ही अटेम्प्ट करने हैं और यहाँ पे आपको 60 मिनट मिलेंगे सेक्शन थर्ड को कंप्लीट करने के लिए। सो सारे ही ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सेक्शन फर्स्ट ए एंड सेक्शन फर्स्ट बी दोनों में ही आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से होंगे। तो आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को टेस्ट किया जाएगा। लैंग्वेज टेस्ट में आपके डिफरेंट टाइप्स के पैसेजेस होंगे जिससे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज होंगे। तो इसमें लिटरेचर प्लस वोकैबुलरी दोनों ही होंगे। और लैंग्वेज टेस्ट के बाद आपका जो सेक्शन सेकेंड है डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, जो 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, ये जो है इसके सिलेबस की बात करें तो आपका 12th बोर्ड का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे NCERT 12th सिलेबस ही आने वाला है कम्प्लीटली। और अगर आपने 12th पास किया है या 12th में अपीयर हुए हैं, डेफिनेटली यहाँ पे आप CUET क्रैक कर सकते हैं। तो सेक्शन थर्ड जो है जनरल टेस्ट, इसकी बात करते हैं। इसमें जो सिलेबस है वो आप यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट देख पाएंगे। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर से क्वेश्चंस होंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आपके जो बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स है उसके एप्लीकेशंस पूछे जाएंगे। तो बेसिक चीज़ें होंगी लाइक अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। तो यहाँ पे लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से भी क्वेश्चंस होंगे। तो ये सारी लिस्ट आप देख सकते हैं, इससे रिलेटेड ही आपका सेक्शन थर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे। मीडियम की बात करें तो आपके पास टोटल 13 लैंग्वेजेस है, इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो आपका जो सेक्शन फर्स्ट है, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, ये आपका लैंग्वेज टेस्ट ही है। तो इसमें जो भी आप लैंग्वेज ऑप्ट करते हैं उसी लैंग्वेज में आपको टेस्ट देना है। बट बाकी जो सेक्शन है उसमें आप जो 13 लैंग्वेजेस है उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हैं। सो अभी भी पूरी क्लैरिटी नहीं हुई होगी मुझे पता है, क्योंकि जब तक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का अपना खुद का एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आएगा सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का, तब तक आपको एक पर्टिकुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस समझ में नहीं आने वाला है। लेकिन हाँ, CUET अगर आपको देना है या 12th के बाद आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज करने हैं लाइक BSc BCom, BA BCom ऑनर्स, BSc ऑनर्स, BA ऑनर्स या BA
LLB, BSc LLB, BCom LLB, इस टाइप के कोर्सेज जो कि UG लेवल के होते हैं, तो आपको CUET डेफिनेटली देना चाहिए। और सिलेबस के लिए आपको क्लास 12th NCERT को ही गो थ्रू करना होगा, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस यही आई है NTA की तरफ से। एंड एक बार मैं आपको फिर बता दूँ, ये जो 4 सेक्शन से मैंडेटरी नहीं है चारों ही सेक्शन देना, ये डिपेंड करेगा आपके कोर्स पे एंड ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करेगा। तो जब भी अलग अलग यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा तो मैं डिटेल वीडियो लेके आऊँगी पर्टिकुलरली, ताकि आपके जो भी डाउट्स है वो और क्लैरिटी से समझ में आए आपको। और अभी भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है CUET से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड CU सेट नाम का कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, CU सेट को ही CUET नाम दे दिया गया है। और अब इस साल या आगे भी CUET नाम से ही ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना है, जो कि नेशनल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट है फॉर UG कोर्सेस। सो और कोई इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।